इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवीजन करेंगे फॉर सेकेंड टर्म के लिए जो सीबीएसई वालों का एग्जाम्स होने वाले हैं बोर्ड। तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लिखी हो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। और हमें एग्जाम में या हमें ऐसे भी पता होना चाहिए कि कौन सी यह लिखा हुआ एक्सप्रेशन या इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। उसको हम कैसे चेक करेंगे वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें ये जो ए होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए को, और जो बी होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और ये जो हमारा सी है ये कांस्टेंट टर्म होता है। और इसमें अगर हम आगे देखें कि कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं या कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, तो इसमें अगर हम लोग देखें कि जैसे एक एग्जांपल में ले रहा हूं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3। वी नीड टू चेक, या हमें इसमें ये चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम सबसे पहले इसमें इसको एक्सपैंड कर देते हैं, इसके एलएचएस साइड को, जो ये हमारा इक्वेशन है इसके एलएचएस साइड को हम एक्सपैंड कर देते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू 1। इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 4x माइनस 3 2 जा 6। तो इस पूरे इक्वेशन को हम सही से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x इज इक्वल्स टू 4x माइनस 6। नाउ इस पूरे को एक तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4x प्लस का 1 माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको मैं ऊपर इस तरफ लिख देता हूँ, तो ये हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2x प्लस ब्रैकेट में माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल्स टू 0। तो हम देखेंगे कि ये जो हमने जो क्वेश्चन दे रखा था उसको थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद इस फॉर्म में इसको हमने बना लिया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये गिवन क्वेश्चन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कुछ चीजें, तो जैसे मैंने बताया कि इसको जनरल फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर दो। एक चीज और यहाँ पे होनी चाहिए कि साहब, अगर हम तुमको कंपेयर करना सिखाएं आप लोगों को, तो कैसे, जैसे मान लो जनरल फॉर्म हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और जो हमने इक्वेशन बनाई है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। इफ वी कंपेयर बोथ द इक्वेशंस, हमें क्या मिलेगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो 1 है, यानी ये a की वैल्यू क्या आ रही है, 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2 है, यानी b की वैल्यू -2। और कोफिशिएंट ऑफ c की वैल्यू कांस्टेंट कितना है हमारे पास, -5। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझ सकते हैं कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है। सिंपली हमें इस किसी भी क्वेश्चन या एक्सप्रेशन को उसके जनरल फॉर्म में लाना होगा, so we can easily understand that the given equation is quadratic equation। और एक चीज हम देख सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होगा x और y whatever, उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो वो उससे भी हम पता कर सकते हैं कि हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे हम कुछ चीजें देखते हैं, वो ये है कि हमें पूछा जाता है कि सोल्यूशन, ठीक है साहब, हमसे पूछता है कि सोल्यूशन ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? देखो, सॉल्यूशन इसका समझना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। वो क्या होता है कि देखो साहब, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, एक ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साहब, ठीक है, मान ली बात। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, अब एक तरफ में सिंपल एक इक्वेशन लिखता हूँ, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन से हम क्या समझते हैं, उसमें ये देखते हैं कि जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू आती है आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन। तो जैसे ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 2 इस तरफ चला हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो ये जो x की एक वैल्यू आई है, वही इसका सोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस x की वैल्यू की जो 2 है उसको इस इक्वेशन में रखेंगे, तो 2 प्लस 2 यानी हमें क्या दे देगा, 4। यानी सोल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसको पुट करने पर इक्वेशन में LHS जो है वो RHS के बराबर आ जाता हो, उसको सोल्यूशन कहते हैं। और एक चीज हम यहाँ और देखेंगे इसी केस में, कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी, इसकी पावर यानी डिग्री कितनी थी, 1 थी। तो जिस भी इक्वेशन में वेरिएबल की जितनी पावर होती है, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। इसीलिए इसको सॉल्व करने पर x की केवल एक वैल्यू आई जो कि 2 थी, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इसका एक सॉल्यूशन आया जो कि 2 था। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साहब, तो इसमें इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, तो इसकी दो सॉल्यूशंस आएंगे, x की दो सॉल्यूशंस आएंगे जिनको अल्फा एंड बीटा भी तुम बोल सकते हो, या इसको अदर वर्ड्स में जो मैथमेटिकल वर्ड है उसको रूट्स बोल। रूट्स का मतलब क्या होता है कि वो वैल्यूज जिनको इक्वेशन में डालने पर LHS RHS के बराबर हो जाए, उन्हीं वैल्यूज को हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं साहब, ठीक है। लेकिन इक्वेशन वेरिएबल की टर्म में दी होती है, इसमें जैसे x की टर्म में दे रखी है, तो हमें x की ही दो वैल्यूज मिलती हैं, बट उन्हें उन वैल्यूज को हम अल्फा बीटा से डिनोट कर देते हैं, इसीलिए उन सॉल्यूशंस को रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो इन पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, जिससे आपको और ज्यादा अच्छी, सॉरी तो मैं हटाता नहीं हूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी, ठीक है। चलिए मान लेता हूँ, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू आप देखोगे, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 होता है, यहाँ पे भी 1 था, तो ये भी 1 होगी, और यहाँ पे c हमारा -6 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, बस खाली हमने ये आपको समझाने के लिए बताया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। लेकिन हमें ये तो इसने पूछा नहीं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में ऑलरेडी आपको गिवन होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या आपको खाली कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि सॉल्व फॉर एक्स, और तुम आपसे इन दूसरे टर्म में पूछेगा व्हाट इज द रूट ऑफ, व्हाट इज द रूट ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, और इस तरीके से भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, आप 9th में फैक्टराइजेशन में ये चीजें सीखी होंगी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स किए जाते थे, तो उसी कॉन्सेप्ट से ये सॉल्व भी होता है, वो मैं बताता हूँ कैसे। तो इसके लिए एक लॉजिक है, हमारा जो कांस्टेंट, इसमें हम सबसे पहले मिडिल स्प्लिटिंग टर्म में कांस्टेंट वाले टर्म को देखते हैं। तो हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है, ध्यान से देखना होता है इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो कि है -6। आप, ये है -6। अब ध्यान से सुनो, इस -6 के हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर -6 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पर, ऐड माइनस करने पर आपका +1 आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या हो सकते हैं, बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि अगर हम 6 × 1 करें साहब, तो मिलेगा हमें 6,
नहीं 6 into 1 नहीं करेंगे, सॉरी ये फैक्टर इसका नहीं होगा। अगर हम करते हैं 3 into 2 तो विल गेट 6 और 3 minus 2 करें तो विल गेट पॉजिटिव का 1। गॉट इट? ठीक है, वेरी गुड। तो हम इसको फिर हमें फैक्टर्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 6 के ऐसे फैक्टर मिले थे तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 3 minus 2 into x minus 6। ये 3 2 कहाँ से आए? ये 3 2 हमने फैक्टर्स पता किए हैं 6 के, 3 2 जा 6 और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 भी आना चाहिए था। सब्ट्रैक्ट करने पे क्यों? क्योंकि कांस्टेंट के इस तरफ वाले साइन को देखा जाता है कि अगर यहाँ पे प्लस होता तो प्लस करने पर मिडिल टर्म को लाना है, माइनस है तो माइनस करने पर मिडिल टर्म को लाना है, बट इनके फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं साहब। तो हमने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3 माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 3 minus 2 into x minus 6 is equals to 0। नाउ अब हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2x माइनस का 6 is equals to 0। नाउ अब हम थोड़ा सा पेयरिंग करेंगे, इसकी दो दो के पेयर कर लो। इस वाले जो मैं आपको कलर चेंज करता हूँ, ये देखिए येलो वाला जो मैं टाइप अपना पेयर है हमारा, उसमें से हम सिंपली x कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा x प्लस 3। अच्छा, इस वाले से हम माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों के पास x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3 कॉमन ले लो और ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है सर। अब देखो यहाँ से हम अपनी आंसर कैसे निकालेंगे, देखो ये लिखा हुआ है x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में हमने क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज आप लोग ध्यान से देखो या समझने की कोशिश करो। तो अगर मान लो a इंटू बी कोई दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो साहब देखो इनका प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, या तो a 0 हो तो इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर हो जाएगा, या तो b 0 हो तो इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर 0 हो जाएगा, या a और b दोनों 0 हो तो इनके 0 के प्रोडक्ट हो। तो हम मान के चल रहे हैं कि एक x प्लस 3 0 होगा। तो अगर हम कह दें कि इफ x प्लस 3 0 है तो x की वैल्यू हमें एक मिल जाएगी -3। अच्छा अगर हम मान लें कि इफ x माइनस 2 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये जो x की दो वैल्यू आई है ना, ये -3 और 2, इन्हीं को रूट्स भी बोलते हैं और रूट्स भी बोलते हैं और सोल्यूशन भी बोलते हैं, सोल्यूशन भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं रूट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो सिंबल्स यूज किए जाते हैं, अल्फा एंड बीटा। एक्चुअली ये अल्फा बीटा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस खाली एक सिंबल है जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर रिप्रेजेंटिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि x की ही दो वैल्यूज आती हैं, उन्हीं को अल्फा एंड बीटा बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये रूट्स और द सॉल्यूशन वेरी मच क्लियर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन अगर आप कहो तो मैं और करा देता हूँ जिससे हमें और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन और लेता हूँ फिर आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा इस चैप्टर में, जो कि प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स के बारे में। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन और डील कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। देखो सर, अब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम वी कैन इजीली कंपेयर दिस इक्वेशन विद द जनरल इक्वेशन। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है सर, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज वेरी मच क्लियर। और एक चीज हम भी देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं कि इसकी जो पार है, हाईएस्ट डिग्री है, वो 2 है। ठीक है, अब हमें ये चीज तो ऑलरेडी गिवन थी और हमने आपको बस खाली समझाने के लिए बताया, हमें बेसिकली यहाँ पे इसके सोल्यूशन और रूट्स के बारे में पता करना। वेरी गुड। सो नाउ अगर हमें इसके सोल्यूशन एंड रूट्स के बारे में पता करना है तो व्हाट वी कैन डू, प्रोबेबली हम ये करेंगे कि हम कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, ct कांस्टेंट टर्म, तो वो -10 दिया है। अब इस -10 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 10 आना चाहिए और सब सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आना चाहिए। तो वी कैन इजीली सॉल्व दैट। -5 इंटू 2 करने पर -10 आएगा और -5 प्लस 2, माइनस प्लस माइनस ही होगा ना, तो प्लस मैंने, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे आपने सर बीच में प्लस क्यों लगा दिया। हमें एट द एंड माइनस करना है। ठीक है, एट द एंड मतलब एंड में हमें माइनस ही करना है, बट हमें मिडिल वाला टर्म मैनेज करके चलना है ना कि यहाँ पे माइनस लाना है। तो ये -3 देगा, तो हमारा काम हो गया।
हम मिडिल टर्म को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल्स टू 0। ना बच्चा इसमें से x कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास x माइनस 5 आ जाएगा और ये हो गया प्लस का 2, तो अंदर हमारा x माइनस 5 आ जाएगा। और एक बार x माइनस 5 0 के बराबर होगा इफ, तो x की वैल्यू 5, एक बार ये कॉमन हो जाएगा, सॉरी x प्लस 2 मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखा नहीं, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x प्लस 2 अगर हमारा ये 0 के बराबर होगा x प्लस 2, तो x की वैल्यू हमारी माइनस का 2 आ जाएगी। तो आप देखोगे कि x की दो वैल्यू आ गई, 5 और -2, यानी अल्फा कितना आ गया 5 और बीटा कितना आ गया -2। अल्फा बीटा कोई रॉकेट साइंस नहीं आया, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। क्या है ये, रूट्स ही हैं, इन्हीं को बस खाली एक सिंबल दे दिया गया कि दो जो डिफरेंट वैल्यूज आई हैं और द सॉल्यूशन आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उनको ही अल्फा बीटा कहते हैं। और एक चीज आप और अपने आप ट्राई कर लेना कि ये जो वैल्यू आई है ना 5 और -2, अगर आप एक बार 5 डाल के देखोगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, यू नो, ये 0 के बराबर हो जाएगा। एक बार अगर आप -2 डालोगे तो भी हो जाएगा, इसीलिए मैं इनको इसका सोल्यूशन बोल रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अपन एक काम और करते हैं, इसके थोड़ा सा आगे एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक नया या एक इसके आगे अगर पढ़े तो वो ये है बेटा कि आपसे कभी-कभी पूछता है कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 है, जैसे एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपसे पूछ लेता है कि व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, ये एक टॉपिक पूछता है, सम ऑफ रूट्स। कि कुछ नहीं होता है क्योंकि रूट्स अल्फा बीटा है, तो इनका सम जब निकालते हैं तो ये होता है माइनस बी बाय ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इतना आपको लिखना है खाली, बस और कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। और आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, मैं आपको खाली रिवाइज कर। अच्छा, जब ये आपसे प्रोडक्ट पूछता है इसका रूट्स का, तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा, तो वो होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए। यानी हम क्या कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट की जो वैल्यू है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यही एक ये एक टॉपिक है जो इसमें है छोटा सा। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो एक फिर से वही क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम एक जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इज इक्वल टू 0। इफ वी कंपेयर बोथ द इक्वेशन, तो x की a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू क्या आएगी 1, c की वैल्यू क्या आएगी -6। अच्छा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा बोले यानी प्रोडक्ट सम ऑफ रूट्स, तो वो क्या होता है माइनस का b बाई a। तो बेटा माइनस का b यानी माइनस का 1, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, साइन माइनस लगाना, a की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाँ सही है, a की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी कितना आने वाला है 1 माइनस 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा c बाई ए, c बाई ए होता है यानी माइनस का 6 बाई 1 यानी माइनस का 6। देखो ये डायरेक्ट हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर हमें बिना इसके हम लोग करेंगे ना तो हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था, सॉरी पिछली वीडियो मतलब अभी एक थोड़ी देर पहले, कहाँ गया पहला क्वेश्चन था ये वाला। तो x की दो वैल्यू आई थी, इसको जब हमने सॉल्व किया था तो x की दो वैल्यू आई थी, कहाँ गई इस तरफ है, हाँ ये देखो -3 और 2। तो हम अगर कहें कि हमने अगर सॉल्व किया तो x की जो दो वैल्यू आई है क्या आई है -3 और 2, तो यही तो है अल्फा बीटा। तो हमें फिर पूरा प्रोसेस के थ्रू होके जाना पड़ेगा। अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा -3 प्लस 2 यानी -1, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो हमें -3 इंटू 2 -6। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमें अगर बाकायदा या पूरे तरीके से सॉल्व करके करना हो तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर ये चीज पता हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये, अल्फा इंटू बीटा तो बड़े ही इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है बेटा। आई होप ये चीज तुम्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब इसमें एक चीज और आता है जो आपसे डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पूछता है, ठीक है। पूछता है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या नाम क्या चीज होती है, ठीक है। तो वो आपसे पूछेगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। मैं देख लूं एक बार कोई और टॉपिक रह गया हो बीच में तो वो छूटे हैं, ठीक है। तो क्योंकि रिवीजन क्लास है तो वो डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, जिसको डी से डिनोट किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंपल, ठीक है। सिंपली ये आपको इतना चीज पता हो ना तो इससे आप सीधे किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए कोई क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मिल जाए तो मैं आपको करा दूं, या मैं अपना ही एग्जांपल करा देता हूँ। जैसे इजी जो एग्जांपल था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6,
तो ए की वैल्यू कंपेयर करने पे 1, बी की वैल्यू कंपेयर करने पे 1, सी की वैल्यू -6। तो अगर हमें वो डिस्क्रिमिनेंट पूछता है तो सिंपली वैल्यू पुट कर दो, 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 -6, तो कितना हो गया 1 प्लस 24 यानी 25। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 25। ठीक है साहब, इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट आ गया वो 25 आ गया। वेरी गुड। तो अगर आपने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में समझा कि इसका फॉर्मूला ये होता है, तो यू नो व्हाट, यहीं पे आपसे वो नेचर ऑफ रूट्स पूछेगा, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स का इतना आसान तरीका है, लॉजिक है कि साहब अगर डी यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो रूट्स जो हैं आपके वो क्या होने वाले हैं, ये चीज ध्यान रखिए। रूट्स आपके रियल होने वाले हैं एंड इक्वल होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपसे डी की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए यानी ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल या कहीं कहीं पे इसको डिस्टिंक्ट बोल दिया जाता है, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट। और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो रूट्स आपके इमेजिनरी, रूट्स आपके इमेजिनरी। खाली ये चीज आपको याद रखनी है, आप इजीली नेचर ऑफ रूट्स बता सकते हैं बिना किसी भी समस्या, किसी भी इशू के। ठीक है, आराम से बता लेंगे आप इस चीज को। ठीक है, और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप भी कर सकते हो, ये बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, या मैं आपको इसी में बता देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, ये यही वाला एग्जांपल लेके बता देते हैं, कहाँ गया जो ये वाला x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 वाला। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है कि जैसे क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू माइनस का 10। ठीक है सर, देखो सी की वैल्यू माइनस करना, अगर हम यहाँ पे डी निकालने की कोशिश करें डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर -4 ac फॉर्मूला, तो बी कितना है -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू -10, सी हो गया 9, 4 वन ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 40, तो बेसिकली 49 आएगा। तो 49 जीरो से बड़ा है यानी डी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो यानी इसके रूट्स खाली तो सीधे लिख देने हैं कि इसके रूट्स जो हैं वो कैसे हैं, रियल एंड रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। अच्छा देखो, मैं ये जो रूट्स हैं इनको थोड़ा सा ग्राफ से अगर मैं समझाऊं ना, तो हालांकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं तुम्हें थोड़ा सा इसको इंट्रोड्यूस थोड़ा सा बता देता हूँ, तो मैं और अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगी कि सर बताना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है, कुछ ऐसा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, वो ग्राफ होता है इसका, इसको बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो, अगर क्या है कि इक्वेशन लाइक अगर ग्राफ ऐसा चला जाए, देखो इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे, ये बेसिकली अगर मैं बोलूं कि ऐसा नहीं, हाँ, अगर मैं बोलूं कि ग्राफ ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करता हुआ चला जाए, ये ऐसे, तो इस केस में हम बोलेंगे, तो मैं समझाता हूँ, एक बात मेरी सुनो, इसका जो एक्स की सोल्यूशन आता है ना, उस सोल्यूशन का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे उस ग्राफ को कट करना कंपलसरी है। तो इस ग्राफ में देखोगे कि एक्स जो है वो दो जगह पे कट कर रहा है, यानी रूट्स तुम्हारे कैसे हो गए, रियल एंड अनइक्वल। कैसे हो गए, रियल एंड अनइक्वल हो गए। ठीक है, वेरी गुड, यानी डी हमारा पॉजिटिव होगा। अच्छा, इमेजिनरी जब आएगा ना तो कहीं लटका होगा, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, तो ये क्या हो गया, जीरो। और इक्वल का मतलब क्या होगा कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि एक्स की दो सेम वैल्यू आ गई, जैसे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम, तो सेम वैल्यू आ जाएगी, कोई भी सेम वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये समझे बात नहीं, ये क्या है, समझने के लिए मैंने समझाया आपको। ठीक है, नौ जो आप इसमें एक और चीज है वो ये है कि एक तो देखो जो उसका सोल्यूशन निकाला जाता है, नेचर आपको बताया मैंने, जो इसका सोल्यूशन निकाला जाता है वो ऐसा होता है कि साहब, एक तो मैंने आपको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड से बता दिया, वेरी गुड। दूसरा एक होता है श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य, उन्होंने सिंपली एक फॉर्मूला बताया, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का हम यूज करके भी निकाल सकते हैं, और वो एग्जाम में आपसे पूछेगा कि साहब इस फॉर्मूले का यूज करके आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मैं सेम ही क्वेश्चन को करा देता हूँ ताकि आपको बार बार दिक्कत ना हो, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6, सेम क्वेश्चन, क्योंकि हम और क्वेश्चन अगले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, इस वीडियो में खाली आपको एप्लीकेशन और रिवाइज करा, और फिर कुछ बोर्ड्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए लगवा दूंगा। तो धराचारी का फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन 2a।
तो यहाँ पे हम पहले ए की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -6। इसमें पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस डी के जगह पे पहले फॉर्मूला लगाओ, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये उसका फॉर्मूला होता है अपॉन 2a। फिर से रखो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी, यानी बी कितना अपने पास 1 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू माइनस का 6 अपॉन 2 इंटू 1। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये सीधे सीधे 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। अब सुनो ये x की वैल्यू आई। अब हम यहाँ पे एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो इफ x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन 2। तो इसकी एक वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस 5 अपॉन 2, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 5 होता है। तो ये हो जाएगा 4/2 यानी 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2। इफ x इज इक्वल टू -1 प्लस सॉरी माइनस ले रहे हैं ना अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस 5/2 यानी माइनस का 6/2 यानी माइनस का 3। देखा सेम वैल्यू आ गई x की 2 और -3। तो धाराचार्य से भी हम इस क्वेश्चन को इन क्वेश्चंस को कर लेंगे, बट ये है कि धाराचार्य जो है वो स्पेसिफिक आपको स्पेसिफिकली बुक में या क्वेश्चन पेपर में बोलेगा कि सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। तो ये जो कुछ रिवीजन था जो मैंने आपको क्लास 10th का कराया है, बाकी इसमें जो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तब तक ये जो सेकंड टर्म का है इसको आप रिवाइज करते रहिए, बाकी अगर और कोई डाउट है तो आप मेरे को इसमें बता सकते हैं। थैंक यू।